बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, मुल्क में जंहिं बि ख़बर खे ॾिसूं, अख़बारूं ॾिसूं, मीडिया ॾिसूं, हर पासे मुल्क जा बहरान हींअर जा हुजनि, माज़ी जा हुजनि या मुस्तक़बिल जा इम्कानी बहरान हुजनि, कुर खणंदा नज़र अचनि पिया। किथे के बहरान तेज़ थींदा नज़र अचनि पिया, किथे वरी के बहरान दम टोड़ींदा नज़र अचनि पिया। लास्ट वीक ते नज़र विझंदासीं त लास्ट वीक में काफ़ी शयूं अहिड़ियूं हुयूं जिन मां काफ़ी ख़ौफ़नाक ऐं भयानक नतीजा निकिरण जो इम्कान हुयो। उन्हनि मां के शयूं अञा ताईं अंडर प्रोसेस आहिनि, के वरी असांखे ख़तमु थींदियूं नज़र आयूं। हिन हफ़्ते ISI जो माज़ी में सियासतदाननि खे पैसा ॾियण वारे केस खां वठी बाबर रहमान जे तौहीन अदालत जे हवाले सां जेको फ़र्द जुर्म लागू थियण जी तारीख़ हुजे, या वरी मेमो कमीशन हुजे, या वरी उन सां रिलेटेड बुक बदहाली बेरोज़गारी हुजे, स्टॉक मार्केट्स हुजनि, पाकिस्तान जे आम शहरी खां वठी हुक्मराननि ताईं हर तबिके में, हर लेवल ते, हर हिसाब सां, हर एंगल खां, हर कंहिंजे मफ़ाद जे हवाले सां का परेशानी, को बहरान नज़र आयो। अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी पॉलिटिकल इकॉनमी जे हवाले सां, छाकाणि त जेकर असां बार बार पंहिंजे जॾहिं बि मईशत जे टॉपिक ते प्रोग्राम कंदा आहियूं त असां इहा ॻाल्हि बार बार वरजाईंदा आहियूं त जेकर मुल्की मईशत मज़बूत आहे त पोइ हुकूमत केतिरी ख़राबु छो न हुजे, केतिरा ई करप्ट माण्हू हुकूमत में छो न हुजनि, उहो मुल्क सस्टेन कंदो आहे, उहो मुल्क सर्वाइव कंदो आहे। पर हुकूमत केतिरी ईमानदार छो न हुजे, केतिरा ई भला हुक्मरान छो न हुजनि, केतिरा ई सुठा पॉलिसी मेकर्स छो न हुजनि, पर जेकर उन्हनि जूं पॉलिसीज़ हिकु आम माण्हू खे फ़ाइदो ॾियण खां पोइते रहिजी वेंदियूं, हिकु आम माण्हू खे फ़ाइदो ॾियण ताईं न पहुची सघंदियूं, या उहे पंहिंजे पाए तकमील ताईं, पंहिंजे इख़्तिताम ताईं, पंहिंजी उन मंज़िल ताईं न पहुची सघंदियूं, त पोइ यकीनन अहिड़ो सिस्टम, अहिड़ी हुकूमत, अहिड़ा सियासतदान उन मुल्क जे लाइ हिकिड़ो बार बणिजी वेंदा आहिनि। पॉलिटिकल इकॉनमी जो इशू आहे ऐं वीकेंड जो प्रोग्राम आहे। उमेद आहे तव्हां इंजॉय कंदो। हिन सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे वेल नोन इकॉनमिस्ट आहिनि, इलेक्शन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आहिनि, काशिफ़ मुस्तफ़ा। काशिफ़, तव्हांखे वेलकम चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। जी, मूं चयो त बहरान हलनि पिया ऐं कॾहिं को बहरान, कॾहिं को बहरान, कॾहिं को बहरान। पर पाड़ेसरी मुल्कनि खे अगरि असां ॾिसूं त जिते जिते बि असांखे वॾियूं वॾियूं पार्टियूं, वॾी वॾी अक्सरियत वारियूं पार्टियूं डिफीट खाईंदियूं नज़र अचनि पियूं, त उते असां ॾिठो आहे त हुननि जो जेको मेन फेल्यूअर असांखे नज़र अचे थो उहो हुननि जी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में नज़र अचे थो। यानी कि आम माण्हुनि ताईं मुआशी सहूलतूं मुहैया करण में उहे नाकाम वियूं आहिनि, उहे पार्टियूं या उन पार्टियुनि जूं हुकूमतूं। पाकिस्तान में हाणे इलेक्शन जा ॾींहुं ॾींहुं जीअं जीअं वेझा अचनि पिया, भले साल बचो हुजे, पर पोइ बि तमामु घणियूं एक्सपेक्टेशन्स आहिनि। हीउ जेको हाणे टेन्यूअर गुज़रंदो, इन खे तव्हां कीअं एनालाइज़ कयो पिया? मईशत जे लाइ के वोट गेनिंग फ़ैसिला बि थी सघंदा ईंदड़ ॾींहंनि में, किथे फ़ैसिलनि ते तनक़ीद बि थींदी जीअं थींदी रहंदी आहे। तव्हां कीअं पिया ॾिसो ईंदड़ ही सॼो साल जेको मार्च ताईं चवनि था त भई इलेक्शन थींदा नेक्स्ट ईयर, छा पिया एक्सपेक्ट कयो? So Chaukat, first of all, thank you so much for again inviting me in your show. You are absolutely right. तव्हांजो जेको इंट्रो हुयो, it's very right. तव्हां इंडिया जो रीसेंट जेका नतीजा इलेक्शन जा आया आहिनि, उनमें बि असांखे इहो मैसेज मिली सघे थो त गवर्नमेंट जी अगरि पॉलिसीज़ जेके आहिनि, if they are towards people, if they are for people, it's result oriented and people are satisfied. Otherwise, it can really spoil the whole system. हाणे जेका 4 साल गुज़री विया आहिनि, इन 4 साल मां जेकी परफॉर्मेंस माण्हुनि जी एक्सपेक्टेशन ते हुई, उहा त साम्हूं न आई आहे अञा ताईं। ऐं असांजे सॼे सिस्टम मां हिकिड़ी बदहाली जो निज़ाम आहे, इकनॉमिक जेकी मैनेजमेंट, इट्स वन ऑफ दी पुअरेस्ट आई वुड कॉल लाइक इकनॉमिक मैनेजमेंट। असां वटि जेका ॿिया अनएम्प्लॉयमेंट जा जेका मसइला आहिनि उहा वधनि था, इंडस्ट्री असांजी कॉन्ट्रैक्ट थींदी नज़र थी अचे। ऐं जेको फ्यूचर जो जेको सिनारियो आहे त असां इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वेदर दे आर इन पोजिशन टू ओवरकम इन द कमिंग टाइम, त मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू त इन्हनि जी जेकी कॉम्पिटेंसी हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे। चले मैं एक चीज़ आपके लिए आसान कर देता हूँ, क्योंकि सिंधी में बहुत से वर्ड्स की कमी आपकी वोकेबलरी में होने की वजह से, सॉरी टू से इट, मतलब ये एक आम आदमी की भलाई के लिए तो हम अंग्रेज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फीडबैक में लोग कहते हैं कि जी इंग्लिश कम, जो आसान ज़बान आप बोल सकें, उर्दू हो या सिंधी हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भले सिंधी में उर्दू में ही बात करें, लेकिन इंग्लिश को हम ज़रा थोड़ा कम कर दें। तो ये अब असल में ये एक ऐसी ज़बान बन गई है कि जो कनेक्टिविटी बहरहाल इसके इसी ज़रिए सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ते हैं। देखिए, बात यह है कि
अगर हम इस हुकूमत के जो बाकी मांदा दिन हैं, उन बाकी मांदा दिनों में हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हुकूमत को कैसे चीज़ों को टारगेट करना चाहिए, लेकिन लगता यह है कि इस वक्त भी जिस तरह के स्ट्रिक्ट डिसीजंस होने चाहिए उन स्ट्रिक्ट डिसीजन की एब्सेंस नज़र आती है। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये आखिरी साल है और इसके बाद नए इलेक्शंस होने हैं, तो ज़्यादातर पॉपुलर डिसीजंस होने का इम्कान मौजूद है और वो पॉपुलर डिसीजन पाकिस्तान की इकॉनमी पे मजीद प्रेशर बढ़ाएगा। क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग फैसले, इस वक्त जो मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं होते और उसके बजाय पॉपुलर डिसीजंस होते हैं कि जिसमें आप अपनी बजटरी एक्सपेंशन को बढ़ा देते हैं, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश इस कॉस्ट पे करते हैं कि जिसमें रेवेन्यू डायरेक्टली जो है वो नॉन प्रोडक्टिव रेवेन्यू में होता है, या आप ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं कि जिनकी टाइमलाइन सही ना हो, तो यकीनी तौर पे आपका जो खजाना है उस पे मनफी असरात पड़ते हैं, खजाने पे मनफी असरात पड़ते हैं। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा मसला है क्या? हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे बजटरी डेफिसिट्स हैं, हमारे फिस्कल डेफिसिट्स हैं। वो फिस्कल डेफिसिट वाइड होते चले जा रहे हैं। हुकूमत को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि जब वो बजटरी डेफिसिट वाइड होता जा रहा है और जो इन्होंने साल पहले अपने बजट में रेवेन्यू साइड पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई दी, वो मुझे एक्सरसाइज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो अमेरिकन मुख्तलिफ जगहों पे पैसा आना था, या प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स थी, या CSF या KLFs के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आ रही। अब जब ये सारी एक्सपेक्टेशन शौकत नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो इसके बजाय वो अवाम यानी कि वो पॉपुलर अगर इकोनॉमिक डिसीजन करती है तो आने वालों के लिए, या अगर ये खुद दोबारा आते हैं तो वो अपने लिए, और अगर दूसरे आते हैं उनके लिए मजीद जो है ना वो प्रेशर होने की जरूरत। लेकिन देखिए, आपने एक बात की, आपने ये भी कहा कि जी मुश्किल फैसले करने चाहिए इस हुकूमत को जहाँ जहाँ नेसेसरी है। इस वक्त तक हुकूमत ने पिछले 4 सालों में हर फैसला कहने को मुश्किल किया, अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाई। लेकिन काशिफ, आपने अपने ही जवाब में एक बात कही कि जी हमारा फिस्कल गैप यानी कि हमारा जो माली गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है, माली खसारा हमारा बढ़ रहा है, हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे जाएं तो वो तिजारती खसारे की मद में आ जाते हैं कि जी वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं जिनको कंट्रोल होना चाहिए मुश्किल फ़ैसलों के बाद। लेकिन फ़ैसले भी मुश्किल हो रहे हैं, चीज़ें भी कंट्रोल नहीं हो रही, मिसमैनेजमेंट भी हो रही है। फिर आप अपनी इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जी पॉपुलर डिसीजंस होंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा? चौका, देखें, पॉपुलर डिसीजन तो हो रहे हैं ना। आप मुख्तलिफ कौन सा हुआ है? देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पॉपुलर डिसीजन है, ये तो इंतहाई मजबूरी है। एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाना पॉपुलर डिसीजन है। फिर आप कहते हैं कि जी तुम अग्रेसिव बात करते हो बड़ी। देखें शौकत, बात यह है कि ये तो खैर मजबूरी है कि गवर्नमेंट के पास अब रिसोर्सेज नहीं रहे। जब गवर्नमेंट को अपने अखराजात चलाने के लिए कमर्शियल बैंक्स पे या स्टेट बैंक पे तकिया करना पड़ रहा हो, व्हेन दे आर हेविली रिलाइंग ऑन कमर्शियल बैंक, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बिजली की सब्सिडी दें, वो पेट्रोलियम प्राइसेस की सब्सिडी दें। बैंक्स पे रिलाई करना भी तो नाअहली है ना? नाअहली है, बिल्कुल सही बात है। मेरा भी यही पॉइंट है कि पिछले 4 साल से ये इस तरह की इनएफिशिएंसी सिस्टम को मजीद खराब कर रही है। हुकूमत जिन चीजों में उलझी हुई है, उन चीजों में उलझने की वजह से जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं उनकी तरफ उनका फोकस नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं आ रही है। अब आप ये देखें कि क्या मुश्किल फैसले होने चाहिए, ये आपका एक अहम सवाल है। क्या मुश्किल फैसले होने चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि टैक्स के हवाले से हम इतनी दफा बात कर चुके हैं आपके शो में और दूसरे शोज में कि टैक्स के हवाले से जब हम ब्रॉड बेस की बात करते हैं तो इसमें कौन सी सियासी मसलहतें हैं, इसमें कौन सी सियासी कंसर्न्स हैं कि आप उस बेस को ब्रॉड नहीं कर रहे। आप माइक्रो लेवल पर टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे। आप लोगों को आप FBR जो है वो अपने नेटवर्क को नहीं बढ़ा पा रही, वो जो ग्रे एरियाज हैं उनको टैप नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अगर ये तमाम चीजें जो हैं ईमानदारी के साथ हों तो ये एक बेहतर फैसला होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? यहाँ थोड़ी सी कथा कलामी मैं करूंगा। देखें, एग्रीकल्चर टैक्स किस हिसाब से आप कह रहे हैं? लोग अभियान देते हैं, लोग एग्रीकल्चर पे एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम लेवल्स पे टैक्स लगता है ना, वो तो ऑलरेडी है। अब कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा
ये आपका एक मेन कंसर्न होना चाहिए। मतलब ये मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाह रहा था, क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि जी हम टैक्स भी देते हैं, फिर टीवी पे आके लोग कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं ठीक है। अब ये एक दोबारा से लंबी बहस हो जाएगी। जो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का फेनोमेना एग्रीकल्चर इनकम पर है वो बहुत वाजिबी सा है। और मेरा कतन कहने का मकसद किसी सेक्टर को टारगेट करना नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस पर टैक्स लागू होना चाहिए उस पर टैक्स लगना चाहिए। अगर सपोज मेरी एक आमदनी है और उस पर एक रेट है तो वो मुझे देना चाहिए। मेरे पास ना अवॉइडेंस हो, ना मैं अवॉइड करूं टैक्स को, और ना इस तरह के लेकुनाज होने चाहिए। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है ना काशिफ के, सनतकार अगर आपके ऐवानों में बैठे हों, वही एग्रीकल्चर टैक्स की, अगर आबादगार आपके उधर ऐवानों, जमींदार मैं कहूँगा कि आपके ऐवानों में बैठे हों, वो जो कमर्शियल सर्विसेज देते हैं, कमीशन एजेंट्स अगर आपकी ऐवानों में बैठे हों, तो क्या फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जिन मुश्किल फैसलों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा नुक्ता मेरा यही पॉइंट है कि मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। और इलेक्शन का आखिरी ईयर है, अब आपने इशारा कर दिया उन तमाम चीजों की तरफ। अब ये जो मुश्किल फैसले हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब 4 साल तक एक उलझाव का शिकार गवर्नमेंट रही और वो डिलीवरी नहीं हो सकी, अब 5वें साल में, जिसमें यूजुअली पूरी दुनिया की हुकूमत अपने आखिरी साल में इलेक्शन ईयर के तौर पे इसको मनाती हैं, क्या वो पॉपुलर डिसीजंस पॉसिबल हैं? पॉपुलर डिसीजन तो मुश्किल फैसले पॉसिबल हैं? यकीनी तौर पे नहीं। तो इस हवाले से हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? हम हर जगह पे सब्सिडी नहीं दे सकते, हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना है। मैं जाती तौर पे एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से हमेशा सब्सिडीज का मुखालिफ रहा हूं। मैं सब्सिडीज ना दें, ऑटोमेशंस लाएं, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, सस्टेनेबल मैकेनिज्म जो है ना वो बैकअप के तौर पे लाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करने का, ज्यादा से ज्यादा कमाने का, ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतें मुहैया करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। अब ये किस वक्त मुमकिन होगा? जब आप कंड्यूसिव लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर में या आप इंडस्ट्री में अगर सपोज करें कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाती है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना कि वो रेड टेपिज्म जो रुकावट है, जिसको मशहूर हम रेड टेपिज्म कहते हैं, वो किस तरीके से रोका जा सकता है। आप ये देखें कि आज हमारे यहाँ पर तमाम रेलिवेंट मिनिस्टर्स, हमारी तमाम रेलिवेंट अथॉरिटी गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की जरूरत पे जोर देती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हाल ये है, लेकिन इनके अपने असासे बाहर पड़े, अपने असासे बाहर पड़े। यहीं से कंटिन्यू करें ब्रेक का टाइम। प्रोग्राम टाइम हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो ॾाढो इम्पोर्टेंट इशू आहे अॼु, ऐं ही इशू जेतिरो इम्पोर्टेंट आवाम जे लाइ, ॾिसंदड़नि जे लाइ, ओतिरो ई इम्पोर्टेंट हुक्मराननि जे लाइ आहे, सियासतदाननि जे लाइ आहे, उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके ऐवाननि में वेठा आहिनि, ऐं उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके ऐवान में वञण जा ख़्वाब ॾिसनि पिया। इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल, पर हिकिड़े नंढड़े वक़फ़े खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। असांजी डिस्कशन हले पई पॉलिटिकल इकॉनमी ते, या इन खे असां सिंधी में जेकॾहिं चऊं त सियासी मईशत, छाकाणि त सियासत ऐं मईशत हिकु मुल्क जे लाइ तमामु घणियूं अहम हूंदियूं आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही जो हिक ॿिए सां कनेक्शन ऐं सही कनेक्शन हुजणु तमामु ज़रूरी आहे कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी जे लाइ। ब्रेक न जॾहिं असां वियासीं त काशिफ चयो हो, ऐं काशिफ बि चयो, असांजो बि सुवालु हुयो त असां उन्हनि माण्हुनि खां कीअं एक्सपेक्ट करे सघूं था जिन जा 5 असां ॿाहिरि हुजनि, उहे पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गाल करता है, इतना कंटिन्यू करता। काशिफ डिसो, देखें काशिफ, मसला ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जैसे हमने भी पॉइंट आउट किया कि वो लोग कैसे अपने असासे ले आएंगे। आवाम जब पॉपुलर डिसीशंस की बात करती है तो आवाम समझती है हमारे लिए क्या पॉपुलर डिसीशन होगा या हमारे लिए क्या मुश्किल फैसला होगा। डू यू एग्री कि आज तक जितने भी फैसले हुए हैं वो हुकूमत के अपने लिए बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा, कीमतें बढ़ा दो तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अवाम के लिए अभी तक सारे मुश्किल फैसले हुए हैं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इन इलेक्शन ईयर के हुकूमत अपने लिए मुश्किल फैसले करे और ऑन द अदर साइड वो अवाम के लिए भी पॉपुलर हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो मैं बात उसी कॉन्टिन्यूएशन में कहूँगा कि हुकूमत के पास यार्ड डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को रिपीट करते रहें, उसकी तकरार करते रहें कि जी गैर मुल्की सरमायाकार लाएंगे, हम फला लाएंगे, हम फला लाएंगे, तो उससे कुछ हल नहीं होगा।
आप एक यार्डस्टिक लें, एक बैरोमीटर लें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पिछले एक बहुत लंबे अरसे से किसी इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश जैसी टीम भी इंतहाई जो है उसके कंसर्न्स मौजूद हैं। एक टीम 8 घंटे का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आने को अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो क्या कोई दुनिया का इन्वेस्टर अमेरिका से या यूके से या यूरोप से उठकर यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करने, यहाँ अपने प्लांट लगाने आएगा? उस क्रिकेट टीम को तो आप सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, उसके आगे भी कमांडो, पीछे भी कमांडो, क्रिकेट ग्राउंड वेल सिक्योर होंगे, उसके बावजूद वो आने को आपके अपने पाकिस्तान में नहीं आते सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो अब ये एक बड़ा यार्डस्टिक है। मेरा इस मिसाल को देने का मकसद ये है कि हुकूमत सोचे कि जब इस मुल्क में ये हाल हो तो फिर आप इन्वेस्टर को नहीं ला सकते, आप कितना ही शोर मचा लें, आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है। अब लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, रिफॉर्म्स को लाना और ग्राउंड की रियलिटीज को समझना, यानी कि एक बेहतर वर्किंग प्लेइंग फील्ड जो है ना वो इन्वेस्टर के लिए हो, ये तो हुकूमत के हाथ में है। इसमें तो कोई सिर्फ वही कमिटमेंट की बात गवर्नमेंट की आती है। ये तो कर लें, अगर आप ये कर लेंगे तो यकीनी तौर पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आने लग जाएंगे। चले अमेरिकन नहीं आएंगे, मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टर आ जाएगा, साउथ एशिया के जो और रीजनल कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वही आ जाएंगे। लेकिन फिर बेस वहीं चली जाएगी काशिफ, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। चले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी जो इस वक्त जो जेन्युइन इशूज़ हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान का सोशल सेक्टर हो, पाकिस्तान का इवन पब्लिक सेक्टर ही हो, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहरान बीच में आड़े आया हुआ है। और ये बहरान सारे मैन मेड बहरान है, ये कोई कुदरती बहरान नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी हम इसको हल नहीं कर सकते, मैन मेड है। डू यू सी दैट सीरियसनेस इन दिस गवर्नमेंट? क्या आप इस हुकूमत में वो संजीदगी देखते हैं, या हुकूमत को छोड़ें, लोग कहते हैं हुकूमत पे बात करते हैं, जितने भी सियासतदान आज तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, क्या आपको इनमें से संजीदगी कहीं नज़र आती है कि हाँ यार ये बंदा लग रहा है कि संजीदा है? मंशूर पुराने, पॉलिसी कोई नई नहीं है, ना ही उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात करता है। देखिए, किसी भी मुल्क में आवाम के लिए क्या चीज़ें लाजमी हैं कि उनको इलाज मिले, उनको तालीम की सहूलियात मिलें, उनको बेहतर रोजगार के जो है ना मौके मिलें। अब किसी भी मैनिफेस्टो में, मंशूर में क्या होगा? यही चीज़ें होंगी। अल्फाज तब्दील हो सकते हैं, कोई इसको इंतहाई दिलकश अंदाज में बयान कर सकता है, बहुत अच्छे नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल तो यही है ना, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान ही इस एक इंसान की नीड है, और हर पार्टी के मंशूर में भी यही है। अब जो बाकी चीजें हैं वो इसके ज़ेली मजमून है कि जी बिजली हो, कि जी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, ताकि रोटी मिले, ताकि कपड़ा मिले, ताकि मकान मिले। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ एक तो जो है ना इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ी एक सीरियस डिबेट है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं बन सके। हमारे यहाँ जो चीज सामने है वो कुछ और है और जो पीछे है वो कुछ और है। हमारे यहाँ तजाद बहुत हैं, इदारों की चपकलक बहुत है, और कोई इदारा दूसरे इदारे की सुपरमेसी मानने को तैयार नहीं है। इसी से एक इंटरकनेक्टेड सवाल है कि जी आपने सिंध में बनाया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी बिल्कुल, आपने फेडरल मिनिस्ट्री भी बना दी एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की, उसके बाद आपने TDAB बनाया जो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था। डोंट यू थिंक आज तक अगर इन इदारों की कारकर्दगी देख लूं, मुझे पता है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में दोस्त हैं वो नाराज हो रहे होंगे, फिर वो कल को कहेंगे जी हमने खैरपुर में ये शो किया, हमने ये भैंसों का शो कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिजल्ट ओरिएंटेड शो ना इन इदारों ने आज तक किया है। तो डोंट यू थिंक कि ये भी कौम का पैसा जाया हो रहा है? ये तो हो गई शॉर्ट टर्म बात। मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ये बात कर रहा हूँ, इसी इन एडिशन टू व्हाट यू हैव सेड, कि हमारे पास क्योंकि इदारे लड़ते रहे, किसी एक की सुपरमेसी रही, कभी फौजी इक्तदार, और सारा झगड़ा डोमिनेंसी का रहा। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। फौजी इक्तदार में रहे, कभी सिविल रहे। जो सिविल रहे उन्होंने करप्शन की, जो फौजी रहे वो निस्बतन ईमानदार थे लेकिन आईनी तरीके से नहीं आए हुए थे। क्या निस्बतन ईमानदार थे? आज देख रहे हैं आप असगर खान का जो केस चल रहा है, नहीं इस सेंस तो इनकी ईमानदारी भी सामने आ गई। माजी के लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी के लोग क्या हैं क्या नहीं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पब्लिक रिकॉर्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। तो हाउ कैन यू से एक करप्ट फेल हुआ तो दूसरे करप्ट को मौका मिला, फिर जब वो करप्ट दोबारा फेल हुआ तो फिर उसी पुराने करप्ट को मौका मिला? ये तो करप्ट और करप्टों का झगड़ा है ना पूरा। बिल्कुल, हाँ, ये भी एक अच्छा लफ्ज है कि कोई कम करप्ट है, कोई ज्यादा करप्ट है।
नहीं देखिए, हम इसको इस तरह नाप लेते हैं कि अयूब खान साहब, ज़ियाउल-हक और मुशर्रफ साहब का जो दौर है वो उनकी उस जमाने की जो मईशतें थी वो निस्बतन सियासी अदवार से बेहतर रही। ये एक प्रूवन फैक्ट है, बहुत कॉमनली हम इसको देखते हैं, क्योंकि लेकिन वहां पे गैर आईनी वन मैन शो था। मैं इसी नतीजे की तरफ आ रहा हूँ कि जब वन मैन शो होता है तो क्या होता है, चीजें तो बेहतर हो जाती हैं लेकिन आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं बनते। देखें, इस वक्त मुझे पाकिस्तान में, अगर मैं ऑप्टिमिज्म की बात करूं जो कि बहुत मुश्किल है, मुझे ऑप्टिमिज्म कहां से नजर आता है कि पिछले 5 सालों में शौकत अजीज की गवर्नमेंट रही, करप्शन जो भी थी वो एक अपनी जगह, आज गिलानी साहब की गवर्नमेंट है जो अपनी टेन्योर पूरी करने जा रही है। इस टेन्योर में ये हुई कि इंस्टीट्यूशन बनने की इब्तिदा हो गई। आप बीइंग सहाफी मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बनने की इब्तिदा शुरू हो गई कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी, जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से मुख्तलिफ फ्रैक्शन डेवलप होने लगे। आज आप देखें कि अगर कोई मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी की कोई सियासी पॉलिसी हो तो शायद उनको वो इम्प्लीमेंट करना माजी के मुकाबले में आज इतना आसान नहीं रहा। अगर आज गवर्नमेंट ने ओजीडीसी या दूसरे इदारों में कुछ लोगों को लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सू मोटो एक्शन लिया तो गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया। नैब के हवाले से या अटॉर्नी जनरल के हवाले से जो माजी में फैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सू मोटो एक्शन लिया। तो मेरा कहने का मकसद शौकत ये है कि हमारे मुल्क में पहली दफा इंस्टीट्यूशन अपने इन्फेंसी स्टेज में कही है लेकिन बनना शुरू हो गए। इसका मैं समझता हूं कि एटलीस्ट क्रेडिट जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट को और ज्यादा इस गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने उस फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। अब मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट को आप क्रेडिट दें, चलें ठीक है, हम मानते हैं इस हुकूमत से गलतियां भी हैं, इस हुकूमत ने अच्छे काम भी किए। अगर लेजिस्लेशन की साइड पे जाएं तो पिछली हुकूमत को आप किस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं? एक दिन मुशर्रफ साहब जाते हैं, दूसरे दिन जो है आपका डॉलर 85 रुपए पे पहुंच जाता है, तो मतलब इसमें मुशर्रफ का कौन सा कमाल हुआ? अब असल में ये एक बहुत ही दूसरा जाविया निकलेगा। जाविया नहीं निकाले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्यों क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दें। यहाँ पे एमसीक्यूज के सवाल यस और नो में नहीं दे रहा, आपकी पॉलिसीज है यार। बात क्या है कि जब आपका देखें बड़ी आसानी से काशिफ आपने बड़ी आसानी से क्रेडिट दे दिया। आपने कहा इस हुकूमत को भी, माजी की हुकूमत को भी, मतलब आप एक डिक्टेटर की हुकूमत को क्रेडिट जो दे रहे हैं, पहले मुझे इसका जवाब दे दें कि वो आप पैरामीटर देखें। अब पैरामीटर्स हैं। मईशत की जहां तक बात थी, मैं उसका जवाब डॉलर का दे रहा हूं। जहां तक मईशत की बात थी, 2001 से लेकर 2006-7 तक का दौर एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अच्छा दौर देखा जाएगा, मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है। अच्छा, जहां तक डॉलर की बात गई ना, उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन थी मैनिपुलेशन के अलावा कि पीपल्स पार्टी का 90s का रिकॉर्ड जो था इकोनॉमिक डिलीवरी का, वो इतना बेहतर नहीं था। जब ये लोग हुकूमत में आए और वर्ल्ड सुनामी, उस वक्त आपको पता है कि फाइनेंशियल सुनामी था, वो तीनों चीजें आपस में मर्ज हो गई। जैसे ही परवेज मुशर्रफ साहब गए तो वो लोगों का जो ट्रस्ट था एटलीस्ट वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ कि अब पीपल्स पार्टी किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज लाती है। सुनिएगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे मुल्क से बहुत ह्यूज आउटफ्लो हुआ। अब नाउ इफ अगर नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं या आप मुझसे खेल रहे हैं बड़ी देर से? आप मतलब खामखा मुशर्रफ की तारीफ कर रहे हैं। मुशर्रफ इन पर्सन कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मुशर्रफ एक डिक्टेटर था और पीपल्स पार्टी की अगर मैं तारीफ करूंगा तो लोग फिर वही नेम टेक की वजह से शायद ये समझ लेंगे कि शायद ज़रदारी साहब हैं तो इसलिए तारीफ करें। लेकिन मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ काशिफ, अगर आप शौकत अजीज़ को अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझते हैं तो फिर शौकत अजीज ने रियल सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये तो आप एग्री करेंगे ना? उसने रियल सेक्टर में कौन सी इन्वेस्टमेंट की? रियल सेक्टर कहाँ हमारा डेवलप हुआ? आपके एलएसएम के जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो मुशर्रफ टेन्योर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें उसकी नेगेटिव ग्रोथ थी -7.7%। तो अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं तो मुझे सिर्फ अभी तक उसका जवाब देखें, लेट मी क्लियर वन थिंग। आप क्लियर कर दें, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, प्रोग्राम शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक खां पोइ काशिफ खां इहो ज़रूरु पुछंदासीं त मुशर्रफ के क्रेडिट या मुशर्रफ दौर के क्रेडिट कहिड़ी ॻाल्हि जो, ऐं मां तव्हांखे इहो बि यकीन था ॿुधायां जहिड़े हिसाब सां पॉलिसियूं हलनि पियूं, जहिड़े हिसाब सां मईशत हले पई, जेकॾहिं ज़रदारी साहब खां पोइ या हिन जमहूरी सरकार खां पोइ ॿी का सरकार ईंदी त शायदि तव्हां सम्झंदो त ही सरकार ईंदड़ सरकार खां वधीक बेहतर हुई। बहरहाल इहो त ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते ब्रेक जो टाइम, ब्रेक खां पोइ साॻे सवाल जो जवाब काशिफ खां। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन। बेसिकली नाज़रीन असांजो टॉपिक पॉलिटिकल इकॉनमी आहे, पर हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि असां ज़रूरु क्लियर करणु चाहींदासीं, हर माण्हू खे पंहिंजी राय ॾियण जो, पंहिंजी राय खे डिफेंड करण जो हक़ आहे। असां राय जो एहतराम कयूं था, पर जेकॾहिं को माण्हू हिते वेही इहो चए त बाबा मुशर्रफ जूं पॉलिसियूं भलियूं हुयूं ऐं हिन हुकूमत जूं पॉलिसियूं भलियूं न आहिनि, मुशर्रफ खे क्रेडिट वञे थो, हिन हुकूमत खे त क्रेडिट वञे थो, जीअं काशिफ थोरी देरि अॻु में चयो, पर मुशर्रफ खे बि वञे थो। त इन करे असां इहो सुवाल पुट कयो। थोरो शायदि असां पंहिंजे टॉपिक खां डिरेल बि थियासीं, पर ऐं काशिफ खे रिक्वेस्ट कंदुसि तो हू जेतिरो जल्दी थी सघे इन जो जवाब त शॉर्ट जेकॾहिं हू ॾेई सघनि त ॾियनि। जी काशिफ, मुझे इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। जी, आप इसमें एक सवाल, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, आप मुझे इसका जवाब दें। देखिए बात क्या है, मैंने हम यहाँ पे मुख्तलिफ वेरिएबल के साथ, हम जो माशी तज्जियाकार होता है वो मुख्तलिफ वेरिएबल के साथ बात करता है। मेरा वेरिएबल कतन ये नहीं है कि वो आईनी तौर पे क्या सिचुएशन थी, एथिक्स क्या थी। मेरा सिर्फ जो नुक्ता नजर है वो है मईशत के हवाले से, और जो आपने नंबर बताया वो आपने 2008 का नंबर LSM का कोट किया है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में फिस्कल ईयर 2008 जी, तो वो तो देखिए वो तो दुनिया भर में वो माइनस हो रहा था। नहीं देखिए, मैं करना नहीं चाह रहा था, जून 2007, हाँ तो मैं जुलाई 2007 से जून 2008 पूरी दुनिया की मुशर्रफ साहब गए हैं सितंबर 2008 में या 9 में। आप बात का मकसद समझो, मैं ये कह रहा हूं कि जो नंबर्स हैं ये उस जमाने के हैं कि जब पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। आप 2002 के नंबर की बात नहीं करते, 3 की बात नहीं करते, मैं सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहा हूं मुशर्रफ दौर की। उस दौर में क्या ये बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ था। और जो रियल सेक्टर की आपने बात की, ENP सेक्टर की ग्रोथ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है, उसके अलावा आप आ जाइए, आप नाम लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर की एक छोटी सी बात देखिए, ये ना फिर बात ट्विस्ट हो जाएगी, मेरी बात सुन लें। ठीक है, देखें, अगर आपकी इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी, इकोनॉमी है क्या, मईशत है क्या, मईशत उसके अंदर छोटे छोटे फ्रैक्शन का नाम है। कोई सर्विस सेक्टर है, कोई LSM सेक्टर है, कोई जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो उसी वक्त ग्रो करेंगे जब इकोनॉमी, अगर इफ आई एम सेइंग इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 7.5%, व्हिच मीन एवरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग इन इट। लेकिन जो हम बात कर, जो हमारा असल मौजू है कि इंस्टीट्यूशन का स्ट्रांग होना इस मुल्क की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी है। मैं इस गवर्नमेंट को या क्यों क्रेडिट दे रहा हूं, मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट इसलिए दे रहा हूं कि आई एम वेरी हैप्पी। इसको तो हम भी दे रहे हैं ना क्रेडिट, वो क्यों, जो अच्छे काम किए हैं उसका क्रेडिट हम दे रहे हैं। और यहीं से शौकत सिल्वर लाइनिंग निकलती है। सिल्वर लाइनिंग क्या निकलती है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि अगर गिलानी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन किया, अदालत ने उस पर सुमोटो एक्शन लिया, वो अदालत में जाके उन्होंने अपना केस फाइट किया। इसी तरह हमारी सिविल सोसाइटी, आज मैं या आप बहुत इंडिपेंडेंटली आजादाना तरीके से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज जो है वो हर जगह से ये वाइब्स आ रही हैं, ये अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। अब जो इलेक्शंस होंगे इसमें वो जाली वोटों का एलिमेंट है, वो काफी हद तक खत्म हुआ है। आप लोगों ने लोगों को बहुत ज्यादा बाशऊर कर दिया है। अब जो है वो हम किसी हद तक तब्दीली देखेंगे कि लोग मेरिट पे वोट देंगे। तो क्रेडिट आप हमें देना, आप मुशर्रफ को देंगे। सब हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। तो आप मुशर्रफ को क्रेडिट देंगे। देखिए, अकेला आपको भी नहीं दिया जा सकता, अकेला नहीं दिया जा सकता। तो वेरिएबल है, मतलब हम जब कोई स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे तो हम वेरिएबल। लेकिन मैं फिर एक और सवाल होगा, फिर आप कहेंगे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, और ये सवाल आज भी उतना ही वैलिड है जितना मुशर्रफ के दौर में था, जितना उससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में था, या आप चले जाए 1947 में। लेकिन जैसे मुशर्रफ साहब आए हैं तो इन्होंने पूरी कौम को जिस तरफ लगाया वो लगा दिया खर्च करने की तरफ, कंजम्पशन की तरफ, ठीक है। आपने प्रोडक्शन पे इतना ध्यान दिया नहीं। शौकत अजीज को आप देख लें, आपकी रिटेल बैंकिंग में भरमार हो गई, आपकी स्टॉक मार्केट्स में भरमार हो गई। देखिए ना, सेक्टर टू सेक्टर वेरी करना पड़ता है हमें। जैसे आपने कहा मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, मैं भी उनमें से सिर्फ उन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ जिनका प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स को या प्रोडक्शन के जो इशूज़ हैं उनको डील करने में उनका किरदार रहा ज़ीरो। लेकिन कंजम्पशन साइड पे हमने तरक्की की, हम मानते हैं। अब आप मुआशी तज्जिया निगार हैं, अब मुझे बताएं मेरी जो ये दलील है इससे आप मुत्तफ़िक हैं? अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि पूरी कौम का बेड़ा गर्क किया गया और पूरी कौम को वापस जो है वो अंधेरों में धकेला गया? देखिए शौकत, आप नाराज हो जाएंगे कि मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि यार ये किसने कह दिया है कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अब जो है वो इकोनॉमी कुछ और होती है, कंजम्पशन ड्रिवन कुछ और होती है। सुने मेरी बात सुनिए, खर्चा कहां से होगा जब पर कैपिटा इनकम $400 से समझिएगा, अगर $400 से बढ़कर
1000 या $1100 पे पहुंचेगी, अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए पे पहुंचेगी तो आप खर्चा करने लगोगे। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, मैंने रिटेल बैंकिंग का भी एग्जांपल दिया था किसी भी इकोनॉमी में, बीच में रिटेल बैंकिंग का सुने मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वांटम है शौकत, तो बहुत छोटा क्वांटम है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सामान्य इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं अक्सर इस आर्गुमेंट को मुख्तलिफ आप जैसे एंकर्स और एनालिस्ट से और लोगों से सुन चुका हूं। ये गलत चीज है। देखें, कोई चीज भी आर्टिफिशियल इकोनॉमी में नहीं होती। एसी क्यों बिक रहे थे, गाड़ियां क्यों बिक रही थी, घर क्यों बिक रहे थे? क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल रहे थे, ये बैंक वो बैंक, आप उसका क्वांटम दिस बैंक दैट बैंक। खरबों की इकोनॉमी में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, मैं गाड़ी ले सकता हूं जी 10 लाख रुपए की। नहीं है भाई, ये बहुत छोटा सा क्वांटम है। ये जो आप मुझे नंबर बता रहे हो ये बहुत छोटा सा है। अरबों खरबों रुपए की इकोनॉमी में अगर आप अरबों 2, 4, 5, 10, 20, 30 अरब रुपए की बात करोगे उसका इंपैक्ट नहीं होता। और आप इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या बताते हैं बैरोमीटर जी? 8 करोड़ मोबाइल फोन आ गए हमारे मुल्क में। देखिए, मैं ये बात करूं, ये मेरे नजदीक जो है ना, ये यार्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मेरे नजदीक ये यार्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उस मुल्क में जॉब कितनी क्रिएट हुई, उस मुल्क में कितनी वसाइल आपने लोगों को दिए। देखिए, इस बारे में कोई भी बंदा उस दौर में होता, मैं तो कोई सियासी जो है वो बंदा नहीं हूं, मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूं, किसी भी बंदे की गवर्नमेंट होती, हमें उसको ईमानदारी के साथ क्रेडिट देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैं 2004 में 5 में मीडिया पे बैठकर एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं जिन पॉलिसीज की तारीफ करता था वो मैं आज भी करूंगा। मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता कि आज जो है वो मुशर्रफ के हवाले से कोई भी बात की जाएगी तो वो बुरी होगी। उस दौर की मईशत की पॉलिसीज लाइन में थी, कंजम्पशन ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। कंजम्पशन उसी वक्त बढ़ेगी यार, सीधी सी बात है ना। आपकी कंजम्पशन किस वक्त बढ़ेगी? जब आप कमाओगे ना। आप कमाओगे कब? जब हालात बेहतर होंगे। लेकिन काशिफ देखें, ये थोड़ा कंफ्यूज किया नहीं जा रहा, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। प्लीज प्लीज, मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फवायद होंगे और वो फवायद डिलीवर होंगे अवाम तक। यहां तक मैं आपसे एग्री करता हूं, ठीक है। लेकिन क्या आप इस बात से 100% एग्री करते हैं कि हमारी कंजम्पशन मार्केट बढ़ी, या जैसे कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी की आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की, क्या वो सिर्फ लोगों की आमदन बढ़ने की वजह से थी, या लोगों को धड़ाधड़ जो क्रेडिट कार्ड्स दिए गए, तनख्वाह 25,000 है, लिमिट 2.5 लाख रुपया खर्चा करने की, फिर वो बैंक्स भी डूबे, लोग भी डिफॉल्ट हुए, सड़कों पे आए, लोगों से गाड़ियां इस तरह वापस ली बैंकों ने जिन्होंने किस्तें पे नहीं की, जैसे आपसे ये कार सिग्नेचर्स जो हैं वो आके कार छीन के चले जाते हैं, इस तरह तजलील हुई, खुदकुशियां हुई, बैंकों के क्रेडिट्स पे खुदकुशियां हुई। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी, अगर 100% आपकी कंजम्पशन बढ़ी। बात क्या है, आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए या अपने सवाल को करने, सुने मेरी बात सुने, आप अपने सवाल को करने के लिए आप पिक एंड चूज कर रहे हैं ना। मैं पिक एंड चूज कर रहा हूं। देखिए, बात क्या है, अभी बात हो रही है मईशत की, उसमें क्रेडिट कार्ड का एलिमेंट या गाड़ियां छिन गई या ये चीज बहुत छोटा है। आप करें इसमें रोड पे बात, मैं ये बात कर रहा हूँ, सबको लपेट दिया। आपने कहा कि जी ये एक तासुर दिया जाता है, तो मैं इस तासुर को कराची से हटकर 2005-6 में कराची से हटकर और 1-2 शहरों को, अगर सिंध में 20 शहर होंगे तो शायद सिर्फ 2 शहरों में क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे थे। वो बाकी 18 शहरों में बेहतरी कहां से आ रही थी? जो वहां पे गाड़ियां मिल रही थी, जो वहां तो कर्जा नहीं मिल रहा था। खैपुर में तो कोई किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था, हाउस लोन नहीं दिया जा रहा था, नवाबशाह में तो नहीं दिया जा रहा था, गाड़ियां तो मिल रही थी। गाड़ियां कोई बैंक, मैं कहने का मकसद ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है, इसको सामने रखते हुए हम एक बहुत बड़े इशू को डिस्कस नहीं कर सकते। चलें, बहरहाल ठीक है, इसको अब ठीक है, ये फिर हमारी बहस कहीं और चले। अब मैं वापस आऊंगा उसी पहले सवाल पे। आपने कुछ मुश्किल फैसलों की बात की, आपने कहा कि जी ये मुश्किल फैसले हो सकते हैं। इन मुश्किल फैसलों को करने और इन पे अमल दरामद के लिए डोंट यू थिंक कि फिर वो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ेगा, जो टाइम इस हुकूमत के पास नहीं है, एंड द ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट कि आप पॉपुलर डिसीजंस करो और जाके वोट लेके आ जाओ, और फिर आके उन पॉपुलर डिसीजंस पे आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या होगा? देखिए, ये हो रहा है, जो आप बात कर रहे हैं ये हो रहा है, लेकिन मेरी नजर में क्या है कि जब बहुत सारी खराबियां हो चुकी होती हैं तो उसके बाद इस्लाह बहुत जल्दी मुमकिन नहीं है। ये हिस्ट्री हमें सिखाती है, तारीख का मुताला कर लें। जब आप पे दर पे साल सदियों गलतियां करेंगे तो 2-4 साल में आप बेहतरी नहीं लाएंगे।
अब आपको और हमारे माहिरीन को ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या चीजें बेहतर हो रही हैं। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात कही थी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि शौकत, मेरे नजदीक ये जो अगर इस मुल्क की इस्लाह हम चाहते हैं तो हमारी अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे, हमारी मीडिया कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करे, हमारी जुडिशरी कंस्ट्रक्टिव जुडिशियल डिसीजंस करे और हमारी आवाम जो है वो ईमानदारी के साथ फैसला करे लॉन्ग टर्म, और इंस्टीट्यूशन को बढ़ाएं। और गवर्नमेंट जाना ना जाना नहीं है, इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे तो खुद ब खुद सिस्टम में ऑटोमेशन आएगी एंड यू विल गेट डिजायरेबल रिजल्ट। काशिफ टाइम खत्म हो गया है एंड आई एम सॉरी हम थोड़ा सा डीरेल हुए, लेकिन चीज़ें क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था। हालांकि आखिर तक हम नहीं कर सके क्योंकि मईशत इतना बड़ा टॉपिक है कि आप उसको 40 मिनट में कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते। एनीवेज थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। काशिफ मुस्तफ़ा के तव्हां ॿुधो, प्रोग्राम में मक़सदु इहो हुयो त जेके माण्हू इक़्तिदार में आहिनि उन्हनि जे लाइ बि प्रोग्राम हुयो, जेके माण्हू इक़्तिदार ॾांहुं वञण जो ख़्वाबु ॾिसनि पिया, ख़्वाहिश रखनि था, उन्हनि जे लाइ बि हुयो, ऐं जेका आम आवाम आहे उन्हनि जे लाइ बि इहो प्रोग्राम हुयो। छाकाणि त दुनिया में जॾहिं आवाम फ़ैसिला कंदी आहे कंहिं बि माण्हू खे या कंहिं बि पार्टी खे इक़्तिदार जूं वागू ॾियारण जे हवाले सां, त उहा ओवरऑल त ॾिसंदी आहे त हिन पार्टी आवाम जे लाइ कयो छा। जेकॾहिं के नागहानी आफ़त में आवाम खे रिलीफ मिलियो, इहा का डेवलपमेंट न आहे, इहो उहो फ़र्ज़ु आहे हुन हुकूमत जो जेको हुन जंहिंजे लाइ आवाम हुनखे सिलेक्ट कयो आहे। पर उन खां अॻिते मुल्क खे तरक़ी वठाइण लाइ, मुल्क खे अॻिते वठी वञण लाइ इन्वेस्टमेंट हुजे, तिजारत हुजे, सनतूं हुजनि, सर्विसिस सेक्टर हुजे, नौकरियूं ॾियण जो मामिलो हुजे या वोकेशनल ट्रेनिंग जा मसइला हुजनि, हर सेक्टर में छा किथे तरक़ी थी, कहिड़ो सेक्टर पोइ वियो, कहिड़ो अॻिते वियो, तमामु वॾो ॼार आहे मईशत जो। ऐं दुनिया में जेका आवाम आहे या दुनिया जा जेके मौज़ मुल्क आहिनि उते त नाज़रीन घटि में घटि वोट इन्हनि शयुनि खे ॾिसी पोइ ॾिनो वेंदो आहे। पाकिस्तान में यकीनन मीडिया पंहिंजो किरदारु अदा करे पई, पर ईंदड़ ॾींहंनि में आवाम छा ॾिसी वोट ॾींदो, या आवाम का तरक़ी ॾिसी वोट ॾींदो, या आवाम ॿीहर तरक़ी जी उमेद सां वोट ॾींदो, त ख़ैर को ईंदो इहो असांखे माण्हू तरक़ी ॾींदो। पर मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट हूंदी त वोट ॾियण जो फ़ैसिलो मुआशी तब्दीलियुनि खे ज़हन में रखी, या हिकिड़ो इहो अंसर थी सघे थो त मुआशी तब्दीली जेका आहे उहा बि ज़हन में हुजे, ऐं पोइ माण्हू जेकॾहिं वोट विझे थो ऐं उहो सही फ़ैसिलो, यकीनन आख़िरी फ़ैसिलो हर इंडिविजुअल जो आहे, हर वोटर जो आहे, पर इहे शयूं तमामु ज़रूरी आहिनि जेके ज़हन में रखणु घुरिजनि कंहिं बि तहज़ीब याफ़्ता मुल्क जे वोटर खे। तिखी ॻाल्हियूं में एतिरो ई। शौकत ज़रदारी ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।